लगता है अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही। जैसे नगर निगम के चुनाव खत्म हुए वैसे ही 2024 की तैयारियों में भाजपा के प्रमुख शीर्ष नेतृत्व में अलीगढ़ में एक सर्वे कराया जा रहा है, जिससे शीर्ष नेतृत्व को ये पता पड़ सके कि अलीगढ़ में सबकी पसंद कौन है। वहीं ओजोन सिटी के मालिक प्रवीण मंगला ने अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया की नज़र से इन आरोपों को 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रवीण मंगला ने बताया कि सांसद सतीश गौतम ने 30 मई के एक दैनिक समाचार पत्र में साक्षात्कार देते हुए जंगल में ओजोन सिटी के निर्माण को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी, जिसे ओजोन सिटी के मालिक प्रवीण मंगला अपनी भावनाओं को आहत होना बताते हैं। साथ ही प्रवीण मंगला ने सतीश गौतम के भतीजे मनोज गौतम पर भी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा प्रवीण मंगला ने। कि मैंने बताया अभी परसों के अखबार में, दैनिक जागरण अखबार में 30/5/2023 के में जो सांसद श्री सतीश गौतम जी ने पत्रकार ने पूछने के बाद बयान दिए हैं सड़क से संबंधित, ओजोन रोड से सड़क से संबंधित, उसमें जो उनका बयान है वो बहुत आहत करने वाला था, इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, बिल्डरों ने जंगल में सोसाइटी बना दी, तब सड़क निर्माण के बारे में क्यों नहीं सोचा? उन्हें पहले सड़क पर काम करने चाहिए था। ओजोन सिटी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। यह सड़क 6 माह में ही टूट गई। पहले तो इसकी जांच कराई जा रही है कि ऐसा कैसे हो गया। ये सड़क कब बनेगी इसके आसार अभी नजर नहीं आ रहे। जबकि सर ने अपना टेन्योर जीतते ही कहा था कि मैं सड़क खुद बनवाऊंगा। ये उन्होंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कहा था, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, और अब वो उल्टा कहते हैं कि ये सड़क नहीं बनेगी। नहीं तो अब आपको किस तरह का खतरा है? क्या आपको लास्ट टाइम क्यों कब लगा ऐसा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? सर मैं रोज घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे से गाड़ी में नहीं बैठा जाता, अकेले मेरे साथ सिक्योरिटी रहती है, मेरे को बहुत अनसेफ लगता है। मेरी फैमिली के साथ भी मैं हर रोज बताता हूँ, अभी यहाँ से लेके मैं बाहर तक नहीं जा सकता। कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिनकी एविडेंस नहीं है। इंसिडेंट कोई सा एक ऐसा तो बताइए जिससे आपको लगा हो कि सर हम इंसिडेंट का वेट क्यों करेंगे? सर आप डिपार्टमेंट से पूछिए, डिपार्टमेंट को पता है कि कितनी पुलिस की हमें प्रोटेक्शन दी गई थी और डिपार्टमेंट में किस हाई लेवल तक जाके हमें प्रोटेक्ट किया गया था। ये सारी चीजें 1-1.5 साल पहले हुई थी। आप इन्हें कुरेदेंगे तो आपको सारे सबूत मिलेंगे। सर सांसद पर आपके द्वारा कुछ आरोप भी भूमाफिया के लगाए गए या फिर भू कब्जा करने के लगाए गए, किस तरीके के आरोप हैं आप? वो साबित करें किसी चीज को। हमने कभी भी किसी गरीब किसान की जगह ऐसे भूमाफियाओं की तरह नहीं लिया। ठीक है, खामखा ये बिल्डरों को बदनाम करने का उनका एक तरीका है, और जब वो बदनाम करेंगे, परेशान करेंगे हर चीज में, चाहे वो म्यूटेशन की बात हो किसी भी लैंड की, चाहे वो 143 की बात हो, चाहे वो शंकर मंडी की बात हो, हर फाइल हमारी जाके रुक जाती है, क्योंकि सभी अधिकारियों को पता है कि ये इनकी काम है, तो वो रोका जाता है। सांसद के किसी भतीजे पर भी आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किसी जमीन पर कब्जा किया है उन्होंने? हाँ बिल्कुल। क्या है भूमि, क्या है? भूमि है फर्जी राजवती, एक लेडी को खड़ा कर दिया, उसका आई कार्ड फर्जी है। 134 नंबर महेंद्र नगर, ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है अलीगढ़ शहर में। आप लोग जांच करें, मैंने सारे कागज दिए आपको, FIR हुई है, इस बिहाफ पे हुई है। सर जिस तरीके से सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि जान से खतरा अगर है तो किससे है, आप नाम ले सकते हैं? आपको पता है सबको, ये बताना बार बार मैं बता ही रहा हूँ कि कुछ चीजें मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही रखूंगा, और हमारे पास इन चीजों के ठोस सबूत है जो कि हम ऊपर लेवल पे ही प्रेजेंट कर पाएंगे। उसमें आपका प्रस्ताव क्या था? किस तरह का इन्वेस्टमेंट में आप? सर यूपी इन्वेस्टर समिट में हमने 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया था इन एंड अराउंड ओजोन सिटी, जो कि 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में 150-250 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे जब तक ये रोड रिपेयर होगी, और यहाँ 18-20 करोड़ रुपए का काम हमें प्रॉमिस किया गया था। सेकंड फेज में जब हम 600-650 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें पूरा 6 लेन हाईवे बनना था। जैसे ये हाईवे अपने मास्टर प्लान में प्रपोज्ड है, 1981 से प्रपोज्ड है, 2031 के मास्टर प्लान की भी रोड है ये। जमीनों की कीमत इससे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर, और ये आज इसलिए नहीं कि हम इसलिए ये कर रहे हैं, ये हमें पता था यहाँ रोड बनेगी, इसलिए हमने यहाँ 15 साल आके पहले जमीन खरीदी थी। 15 साल से हम इस कोशिश में लगे हुए हैं ताकि यहाँ डेवलपमेंट आए, नया अलीगढ़ बढ़ पाए। मंगला जी, जिस रोड को लेकर बात चल रही है, इसकी लेंथ कितनी है, और फर्स्ट टाइम जब ये इसको डेवलप किया गया था क्या आपके थ्रू किया गया था या प्रशासन और आपके दोनों के मिलने के बाद? नहीं जी, ये तो सरकारी रोड है, बाकायदा ये जो है क्या अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने बनाई थी, और हमारा उसमें
मतलब एक ये था कि भाई हम जब आए थे 2007 में, तो अलीगढ़ के विकास प्राधिकरण के जो भी वीसी साहब थे, मैं पर्सनली उनसे मिला, तो उन्होंने कहा आप आर जोन में लैंड लीजिए। हमें बड़ी लैंड की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने कहा आर जोन में आप लीजिए, उसमें सीएलयू कराने की कोई जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी आवासीय योजना होती है। ये सर पौने 6 और इस पे ये पौने 6 किलोमीटर की ये रोड है, इसकी लेंथ। और हमने है जी, अभी पिछले दिनों टेंडर हुआ था। डिटेल आपको अग्रवाल साहब बता देंगे इसके बारे में। सहयोग में अपने मंच से बात रख सकता है। हम आपको बता दूं, पंडित केशव देव गौतम मेरा नाम है और भ्रष्टाचार विरोधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हूँ। पिछले 2014 से इस अलीगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 2017 के बाद योगी जी की जो सरकार आई है, उससे पूर्व हम पीड़ित नहीं था। यहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, समाज सेवक हूँ और कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यायालय से लेकर के सरकार तक मामले विचाराधीन हैं, जिसमें एक मामला 54 करोड़ रुपए के गबन का माननीय सांसद जी के खिलाफ भी लोकसभा में चल रहा है। क्या 54 करोड़ रुपए की क्या चीज है? फाइल में आपको दे दूंगा, मेरे पास रखिए। अलीगढ़ का मामला कहीं और था, डिटेल तो बताओ। जनता जो सरकार से प्रति महीने इनको 2,18,000 रुपए मिलते हैं, किस चीज के? वेतन भत्ता, कार्यालय का खर्चा, उसका कोई भी लेखा जोखा हिसाब जनता के ऊपर खर्च नहीं किया गया है। उसमें 54 करोड़ रुपए लगभग इनका गबन है। वो माननीय न्यायालय, केंद्रीय सूचना आयोग और लोकसभा सचिवालय के टेबल पर मेरा विचाराधीन है। 6 मुकदमे मुझ पर इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के सामने फर्जी कराए, मुझे जेल भिजवाया, मुझमें गोली मरवाई और वर्तमान में भी मैं पीड़ित हूँ। और आपको बता दूं, और मैं कोई ये किसी के कहने से या किसी के दबाव में या किसी की राजनीति करने या यहाँ कोई अपना नाम चमकाने नहीं आया। जो सत्य है वो कह रहा हूँ, साक्ष्य है, प्रमाण है और सबूत मेरे पास है, मेरे घर है। इसमें 16 महीने की तारीखें करता हूँ। एक स्वर्गीय विधायक का भी पीड़ित हूँ, जो आज वर्तमान में शहर से नहीं रहे हैं, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। उनके द्वारा भी इन्हीं केंद्र के द्वारा मैं पीड़ित रहा हूँ। हमारे जिले का बहुत अच्छा नाम है और मैं तो क्या, सांसद जी से तो पिछले 4 साल से जिन्ना भी पीड़ित है। जिन्ना की तस्वीर को भी नहीं हटा पाए, वो भी पीड़ित है बेचारा। वो लेबू में लगा हुआ है, बार बार कहता है मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से नहीं हटाया जाता, ये कहते मैं हटाऊंगा। हम कहते हैं इसको हटा, तो वो भी पीड़ित है। एक जिन्ना की तस्वीर पीड़ित है तो आदमी की क्या चल रही है? ये तो एक उद्योगपति हैं और ये अलीगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। विश्व में नाम हो रहा है, हमारे देश में नाम हो रहा है। और जब सिटी को हम देखता हूँ, ऑनलाइन सर्च करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। कितनी बढ़िया विकसित योजना चल रही है, उसमें एक माननीय हमारे रोड़ा लगा है, इसलिए मैं इस खबर को पढ़ के आया हूँ। एवं उपस्थित व्यापारी भाइयों एवं उपस्थित सभी साधन पत्रकार बंधुओं, विषय बहुत गंभीर है। एक तरफ हम सपना देख रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकास हो रहा है, हमारे देश का चारों तरफ नाम हो रहा है। और बड़े दुर्भाग्य का विषय, अगर ये घटना अपने आप में सच है, जिस तरह से आज ये बात बताई गई है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जिन सांसद महोदय को हम व्यापारी समाज के लोग अपने तन मन उत्थन से जिताते हैं, अगर वही व्यापारी समाज के बीच में रोड़ा अटकाएंगे तो व्यापारी समाज इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सरकारी कार्यों से, कमिश्नर साहब से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, अगर वो सीधे सीधे इन्वॉल्व है तो इसकी जांच होनी चाहिए।
क्योंकि सड़क पे एक ओजन सिटी नहीं चलेगी, पूरा शहर चलेगा। जैसा कि बताया गया है, हमारा एक बाईपास के रूप में रोड है और पिछले दिनों मैंने ये महसूस भी किया है, माननीय सांसद जी का कुछ बर्ताव आप पत्रकार लोग भी जानते हैं। हमारे शहर की जो जनता है वो बहुत पीड़ित है, चाहे वो महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा का काल रहा हो, बहुत सी विषय है। तो हर बात को एक जगह कहना भी अच्छा नहीं है, मगर जनता उनसे अंदर खाली परेशान, खुश नहीं है। तो मेरा कहने का निवेदन ये है कि माननीय हमारे सांसद जी को सामने आना चाहिए प्रेस के और उन्हें अपना बात का स्पष्टीकरण रखना चाहिए जनता के बीच में कि भाई मैं तो चाहता हूँ सड़क बने, क्यों नहीं बननी चाहिए। और वो जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि उन्होंने 6 गेट लगाए, एक 7वां गेट लगाकर तुरंत ये निर्णय लिया कल अलीगढ़ के जनपद में कि सड़क बनेगी और इसमें मेरा जो सहयोग होगा मैं उस सहयोग को करूंगा और अलीगढ़ की जनता को, कभी व्यापारियों को परेशान नहीं होने दूंगा। ये निर्णय उनको लेना है, हमारा और आपका निर्णय नहीं है, ये निर्णय सांसद जी का निर्णय है। क्योंकि हमने अपने वोटों से उनको जिताया है और हम चाहते हैं कि शहर का विकास हो, और शहर का विकास जब होगा जब हमारे सांसद जी सही तरीके से चलेंगे। और भाई साहब के लिए हम सब व्यापारी और पूरा शहर आपके साथ है, आप निश्चित रहिए और आप रहिए। कोई आपको गोली मारने की तो काम दूर की है, कोई जरूरत नहीं है आपको सिक्योरिटी गार्ड की। हम जैसी सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ है, कोई पुलिस की और कोई गोली की जरूरत नहीं, हम लोग खड़े आपके सामने सीधा ध्यान से। अगर गोली लगेगी तो पहले हम लगेगी, उसके बाद आप पर मारेगा। जय हिंद, जय जवान।